Assalamualaikum students, welcome back to the fourth lecture of the series Composition and Communication Skills. In this lecture we will discuss presentation skills. So let's start the video. Presentation skills, presentation basically होता है communicate करना. Communicate किससे करना होता है? अपनी audience से. What to communicate, आपने क्या communicate करना है और किससे communicate होना है और किस तरह की communication करनी है. इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहता है प्लान. कोई भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने प्लान करनी होती है कुछ चीजें. ठीक है, उस प्लानिंग में आपने किन चीजों को फोकस करना होता है कि व्हाट इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, क्या सुनने आई है, किस तरह की है, आपकी क्लास है या आपका पूरा स्कूल आपकी स्पीच सुनने आया है, या आप कह लें कि आपने क्लास में सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देनी है, या आप किसी कंपनी में कुछ खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, इस चीज में आपने फोकस करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है. वाई आर दे देयर, कि वो आपके सामने क्यों है, क्या सुनने आए हैं, आपने उनको क्या बताना है. वट इज योर गोल, आपका मेन गोल क्या है इस प्रेजेंटेशन को देने का. हाउ लॉन्ग विल इट बी, आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो कितने टाइम की है, मतलब कितनी लेंथी है, उसका टाइम पीरियड कितना है. वेयर विल इट टेक प्लेस, ये किस जगह पे होनी है, किस तरह की आपने तैयारी करनी है. तो ये सारी चीजें 4 से 5 पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपने प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. फर्स्ट प्लान में ये 4 to 5 पॉइंट्स आ जाएंगे. तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है प्रिपेयर. प्रिपेयर में हमने 6 to 7 पॉइंट्स जो है वो अपनी प्रिपरेशन पे लगा देने हैं. ठीक है, फर्स्ट आपने देखना है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर किसका? अपनी प्रेजेंटेशन का. ठीक है, स्ट्रक्चर में पहली चीज आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका अपनी प्रेजेंटेशन देने का. ठीक है, उस पर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है. सेकंड आपने ये चीज नोटिस करनी है कि आपने जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो उसकी इंट्रो जो है वो अपनी बिगनिंग प्रेजेंटेशन की किस तरह करनी है, किस तरह का ऐसा कैचअप लाना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट हो. थर्ड पे रहता है कि मेन कंटेंट, आपने असल बात जो बतानी है उसको आप डिटेल में अच्छे तरीके से समझाएं, अपनी ऑडियंस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से दें. एंड पे आप कोशिश करें कि सारी जब आपने एक दफा बात बता दी है तो उसको बाद में समराइज करें, कंक्लूड करें उसके मेन पॉइंट्स को. और लास्ट पे रहता है क्वेश्चन के क्वेश्चनिंग करें. वो क्वेश्चनिंग ऑडियंस की तरफ से आपकी तरफ भी हो सकती है, या अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से वो भी कर सकते हैं. लेकिन मोस्टली ज्यादा ये होता है कि आप मौका दें अपनी ऑडियंस को कि आपसे वो क्वेश्चन करें और आप उनको अच्छे से रिप्लाई करें. प्रॉम्प्ट आ जाती है बेसिकली कोई ऐसा मीडियम जिसपे लिख के आपने अपनी बात समझानी है. कुछ बच्चे होते हैं कि वो प्रेजेंटेशन देते हैं 2-4 लफ्ज लिखते हैं, फिर उसे रेस करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर रेस करके अगले लफ्ज लिखना शुरू करते हैं. तो इस तरह नहीं करना. आपने अपने साइज को जो देखना है उसको मेजर करना है कि मेरी ये चीज इतनी है, मेरा बोर्ड इस तरह से, मैंने इस साइज का मैंने वर्ड्स लिखने हैं, इस तरह मैंने लाइन लगा के दरमियान में इस तरह ही अपनी बात पूरी करनी है. ये ना हो कि मुझे बार बार रेज करके दोबारा लिखना पड़े, पिछली बार जो मैंने बताई है वो रेज करके अगली बात लिखनी पड़े. इस तरह नहीं करना. इस तरह आप अपने पॉइंट्स लिखें कि आपके मेन पॉइंट्स जो है वो आपके बोर्ड पे शो हों. थर्ड पे हमारे पास रहता है विजुअल एड टू गिव सम प्रॉम्प्ट्स टू ऑडियंस, कि आपके सामने जो आपकी ऑडियंस बैठी है आप अपनी प्रेजेंटेशन के रेलिवेंट उनको कोई हार्ड फॉर्म में कोई कॉपी दें उस चीज की. थर्ड आ जाती है वॉइस. आपकी वॉइस जो है हैविंग क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी ऑफ वॉइस हो, डिलीवर योर नॉलेज लाइक दैट यू गेट ऑल अटेंशन ऑफ ऑडियंस. इस तरह अपनी बात बताएं ऑडियंस को, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आपकी आवाज सुने और आपकी बात को समझें. अपीयरेंस जो है वो आपकी कंफर्टेबल ड्रेसिंग हो, इस तरह के खुले या फिट कपड़े ना हो कि आप साइड लेने में कंफर्टेबल फील ना करें, आप एक जगह पे खड़े सारा बोल रहे हैं, आप हिलते जुलते रहना चाहिए. इस तरह की कंफर्टेबल ड्रेसिंग हो आपकी. नेक्स्ट 6 पे हमारे पास जाता है स्टाइल. डोंट ट्राई टू कॉपी अनदर, किसी और के स्टाइल को आप कॉपी ना करें. ठीक है, अगर आपको किसी का कोई स्टाइल अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर ले, लेकिन उसको कॉपी एडिक्ट टू डेट वैसे ना करें. 7th पे हमारे पास रहता है क्वेश्चन. शेयर योर नॉलेज लाइक दैट नो चांस ऑफ क्वेश्चन, कि आप अपना नॉलेज इस तरह शेयर करें कि कोई चांस ही ना बचे आपसे कोई क्वेश्चन करे, उनको इतनी क्लियर आपकी बात समझ लग जाए. ठीक है, ये सारी चीजें आपने किसमें प्रिपेयर करते हुए इन चीजों को ध्यान में रखना है. थर्ड पे हमारे पास रहता है प्रैक्टिस. अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं, इन चीजों को फोकस करके आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है, तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस यानी रिहर्स्ड, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ मिरर और इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स. विजुअल एड का यूज करते हुए प्रैक्टिस करनी है. विजुअल एड में आप अपना व्हाइट बोर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं क्लास का. मैनेज टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है. मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट. कंक्लूड योर टॉपिक एज शॉर्ट एज मच, कि अपना टॉपिक जो है वो कंक्लूड करें. ये ना हो कि आपका टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो और वो आपका टाइम खत्म हो जाए और आपका टॉपिक क्लियर ना हो. जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करें, एंड पे समराइज करके सारे मेन पॉइंट्स जो है उसको भी डिस्कस कर ले और क्वेश्चन करने के लिए भी टाइम बचा ले. फोर्थ हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रेजेंटेशन स्किल में प्रेजेंट करना. सारा कुछ कर लिया है, प्लान भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली. अब आपने क्या करना है? प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट में सबसे पहले आपने जाते हैं इंट्रोडक्शन देना है. गिव अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. आपका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जो सारी इंट्रैक्शन कैच करे आपकी ऑडियंस की. सेकंड पे आपने देना है गिव एक्सप्रेशन हैंड मूवमेंट, कि अपनी जो एक्सप्रेशन दें अपने फेस में और कुछ हैंड मूवमेंट्स भी दें, ताकि बिल्कुल आपने सीधे जाके रीडिंग नहीं करनी, आपने बात समझाने वाले तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल भी करना है. थर्ड पे आपने चीज जो फोकस करनी है प्रेजेंट करते हुए कि आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस, अपनी ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट करें. ये ना हो कि आप
आपका फेस जो है वो उनकी तरफ है लेकिन आपकी नजरें जो है वो विंडो से बाहर की तरफ है, या फिर वो पीछे जो दीवार या चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं आप उनकी तरफ देख रहे हैं कि आपको किसी ने कहा है कि अपने दोस्तों की तरफ मत देखना जी, आपको तो हंसी आ जाएगी, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते भी हैं जिनसे आपको डर होता है कि शायद उनकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन खराब ना हो जाए, तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आप उनकी तरफ देख के भी अपनी बात समझा सकते हैं। और कोई ऐसा इंसान जो आपके सामने बैठ के सर हिला रहा हो और आपकी बात को तवज्जो से सुन रहा हो ना, तो उससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी आवाज़ जो है वो भी कॉन्फिडेंट हो जाती है और आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने वाले मेथड में बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट पे आपने जो चीज़ फोकस करनी है कि अ लाइट स्माइल ऑन फेस, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी में बोलते जाना है ना ही स्लो बोलना है। एक अच्छी सी फ्रेश सी स्माइल अपने फेस पे ला के अपने हाथों को हिलाते हुए आई कांटेक्ट करते हुए अपनी ऑडियंस से आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट करना है। ये सारे आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो आपने फोकस करनी है प्रेजेंट करते हुए। यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है फ्लॉज इन प्रेजेंटेशन के। कौन से फ्लॉज आते हैं प्रेजेंटेशन में जो आपकी प्रेजेंटेशन की खराबी का बायस बनते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है, आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हैं। जब आप एक जगह कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जब तक आप फिर उस पॉइंट को छोड़ नहीं ना देते तब तक आपका माइंड कंफ्यूज ही रहता है। सेकंड पे आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस जब लूज होना शुरू हो जाता है तो ये कॉन्फिडेंस का फ्लॉ आ जाता है। लेंथी, अगर आपका टॉपिक जो है या आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो टू लेंथी है और आपको टाइम ही नहीं मिला कि उसको समराइज करने का, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करने का, तो ये भी एक फ्लॉ है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लियरिटी, आप अपने टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है, आपको उसके क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में नहीं है, तो इस तरह फ्लॉ क्रिएट हो सकता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ वॉइस, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट या एंग्जाइटी या नर्वसनेस आपको हो जाए, उस वजह से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो फ्लॉज क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा फिर एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कैसे होती है? जब आप बी कॉन्फिडेंट होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वेल प्रैक्टिस्ड होते हैं, ग्रिप ऑन योर टॉपिक होती है, बी पॉजिटिव, अवॉइड स्ट्रेस, इंटरैक्ट विद ऑडियंस। ये 7 to 8 पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स हैं। अगर किसी पर्सन में आपको ये सारी चीजें दिखती हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है। इन चीजों को आपने लास्ट में प्रेजेंटेशन में फोकस करना है। और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे मजीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।